भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो और युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। और अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो कोई ये थोड़ी मानेगा कि तुम युद्ध कर दे। मतलब अपने पितामह के चक्कर में और हम माया मोह के चक्कर में, तो लोग यही कहेंगे कि तुम डर गए। भाई जो अर्जुन और कृष्ण की बातचीत हुई थी वो बीचों बीच है, न कौरव देख रहे हैं न पांडव देख रहे हैं। बीच में चर्चा चल रही, अब बीच से रफ निकाल के तुम चले जाओगे, तुम्हारी कितनी निंदा होगी। ये सब तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं, तुम्हें धनुधर मारते हैं, देवताओं से लेकर राक्षस नाग लोग तक तुम्हारी धाक है। क्या होगा बताइए। और अगर तुम इस युद्ध को छोड़ोगे तो तुम्हें अपयश मिलेगा, तुम्हारी संसार में निंदा होगी और तुम पाप को भी प्राप्त होगे। भाई वो धर्म युद्ध है और क्षत्रिय का काम है धर्म की रक्षा करना। और तुम यदि धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो तुम पाप को भी प्राप्त होगे। बताइए, जैसे कोई फौजी है, अगर वो फौजी सीमा पर लड़ते लड़ते जान दे दे और 10 पाकिस्तानियों को मार दे, उसका कितना नाम होगा। बताइए, उसके नाम से पेट्रोल पंप बन जाएगा, सड़क बन जाएगी, उसकी कितनी अच्छी उसकी श्रद्धांजलि होगी, उसका संसार में कितना नाम होगा। और वो उच्च लोगों को भी जाएगा, मतलब उसका पुण्य काम किया है, वो अपना कर्तव्य करते हुए मर गया। और एक व्यक्ति यदि सीमा पर युद्ध छिड़े और वो चुपचाप भाग के गाँव में छिप जाए, क्या हो बताइए। भाई जिस सरकार का तुम पैसा खा रहे हो, तुम आके छिप जाओगे, तुम्हारा संसार कितनी निंदा करेगा, कोई तुम्हें अच्छा कहेगा। और तुम पाप को भी प्राप्त हो गए, मतलब तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो पाप को भी प्राप्त हुए और संसार में आपकी निंदा भी हुई। यही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें अब डट कर, ये धर्म युद्ध है, तुम्हें इसे लड़ना चाहिए। अगर इसे अब बीच में छोड़ते हो तो कहीं से ही तुम्हारा हित नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखिए, जो आपके शत्रु हैं वो आपको नीचा दिखाने का अवसर तो पा ही रहे होते हैं। ये जमाना प्रकृति का शत्रु होता है, जमाना प्रकृति का शत्रु होता है। आप उन्नत कर रहे, आप सबके शत्रु हैं। अर्जुन उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। अगर किस युद्ध को छोड़कर वो जा रहा है तो कितनी अब कीर्ति फैलेगी उसकी। भाई जितना श्रेष्ठ व्यक्ति उतनी ही ज्यादा बदनामी। मान लो कि योगी आदित्यनाथ या मोदी की, योगी आदित्यनाथ या पीएम मोदी कोई ऐसी बात कर दें, पता लगे योगी आदित्यनाथ विवाह करने जा रहे हैं, तो कितनी ये सुर्खियों में खबर मिलेगी। ऐसे जो व्यक्ति श्रेष्ठ है उसकी बदनामी ज्यादा होती है। तो वही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का मर जाना मृत्यु से भी बढ़कर होता है। भाई जैसे आसाराम बापू है, अगर ये मर जाते, जेल न जाते, अब ऊपर रेप केस लगा, जेल में बंद थे, इनका इनकी कीर्ति इतनी बदनामी, इस मृत्यु के बाद व्यक्ति मर गया चला गया, लेकिन कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। आज तक हम राम रावण को बुराई का अच्छाई के आधार पर पूछते हुए जलाते हैं। तो वही कह रहे कि एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का मर जाना ही मृत्यु से भी बड़ा दुखद है। अब उस व्यक्ति की बात नहीं हो रही, आजकल तो बहुत चाटुकार होते हैं, वीर पुरुष की बात हो रही है। यही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम एक वीर पुरुष हो, तुम अगर ये युद्ध छोड़ के जाओगे कहाँ छिपोगे, कहाँ जाओगे। भाई युद्ध तो होता ही है, युद्ध अनिवार्य था। युद्ध तो का भीम ने प्रतिज्ञा ले रखी थी, द्रौपदी ने कहा था अगर ये युद्ध पांडव नहीं लड़ते, भाइयों बनाते, तो मैं प- मेरे 5 पुत्र और मेरे भाई मेरे पति युद्ध लड़ेंगे। राजा द्रुपद, युद्ध का तो होना था। अगर जो अर्जुन छोड़कर भाग भी जाते तो भी युद्ध होता। वही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि जब युद्ध, अगर तुम्हें नहीं लड़ना था तो पहले नहीं तुम्हें पता था कि पितामह आएंगे, दुर्योधन आएंगे, सन आएंगे, ये लड़ने का तुम्हें पहले नहीं जाता, पहले ही ना लड़ते। आप जब बीच में धार्मिक युद्ध फंस गया, अब जब वो जो टाला नहीं जा सकता उसको तुम छोड़ के भगने की बात कर रहे हो। तो वही है, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाना है कि वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का मर जाना ही तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुष कर कहा जाता है। लोग तुम्हें क्या कहेंगे।
कि तुम एक वीर पुरुष हो। तुम अगर ये युद्ध छोड़ के जाओगे कहाँ छिपोगे, कहाँ जाओगे भाई? युद्ध तो होता ही है। युद्ध अनिवार्य था। युद्ध तो कहाँ, भीम ने प्रतिज्ञा ले रखी थी, द्रौपदी ने कहा था अगर ये युद्ध पांडव नहीं लड़ते, भाइयों में रहते, तो मैं प- मेरे पांचों पुत्र और मेरे भाई, मेरे पति युद्ध लड़ेंगे राजा द्रुपद। युद्ध का तो होने था। अगर जो अर्जुन छोड़कर भाग भी जाते तो भी युद्ध होता। वही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि जब युद्ध, अगर तुम्हें नहीं लड़ना था तो पहले नहीं तुम्हें पता था कि पितामह आएंगे, दुर्योधन आएंगे, ये सल आएंगे, ये लड़ने का तुम्हें पहले नहीं आता है? पहले ही ना लड़ते। आप जब बीच में धार्मिक युद्ध फंस गया, अब जब वो जो टाला नहीं जा सकता उसको तुम छोड़ के भगने की बात कर रहे हो, तो वही है भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाना कि वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का मर जाना ही, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुष कर कहा जाता है, लोग तुम्हें क्या कहेंगे? भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। सारे श्लोकों में इन 37वें श्लोक तक सब यही मैटर है। वो कह रहे अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो ये सब तुम्हें अपमानजनक बातें कहेंगे, तुम्हें ये कहेंगे कि अर्जुन डर गया, मान लो है ये कोई सच का युद्ध नहीं था, ये तो ऐसे ही बन गया। तुम्हारी इतनी निंदा होगी, तुम वो निंदा नहीं झेल पाओगे। जैसे कोई एग्जाम हाल में स्टूडेंट जाके कहे थे कि अब मुझे पेपर नहीं देना है, तो लोग कहेंगे ये साला फोन में बातें करता रहा, ये साल भर पढ़ाई नहीं की, यार घूमा, ये नहीं देगा। तुम्हारी इतनी निंदा होगी। या तो तुम शुरू से ही पेपर देने ना आते, अब जब तुम पेपर देने अगर यहाँ से छोड़ के जा रहे हो, तो ये तुम्हारे शत्रु लोग हैं या तुम्हारे, ये तुम्हारी बुराई करेंगे और तुम्हारे मुंह पर ही तुम्हें शब्द कहेंगे जिन जिन लोगों की तुम्हारे सामने बोलने की औकात नहीं, वो तुम्हें लोग तुम्हारी बहुत निंदा हो। देखो ये सारे श्लोक निर्दित मिलते जुलते हैं, सारों में एक ही बात को समझा रहे हैं। यदि युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त हो गए, स्वर्ग का सुख भोगे। अगर युद्ध में जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। तो इससे बेस्ट ऑफ क्या हो सकता है? आपको दोनों ओर से लाभ ही लाभ है। भगवान इसलिए भगवान अर्जुन को ऐसा समझा रहे हैं कि जब इंसान जीने मरने को सोचा था, केवल काम पर उसका फोकस होना चाहिए, जीत हार पर नहीं। अगर वो ये सोचेंगे जीत जाएंगे तो फिर दुख होता है। जीत हार से कोई मतलब नहीं, मैराथन युद्ध करना है, जीतेंगे तो ये भोगेंगे, मरेंगे तो वो सब भोगेंगे। दोनों में बात अच्छी है।